ये एकदम शर्मनाक जो सरकार काम कर रही है वो है। आज हम सीधा सीधा ये देख रहे हैं कि जो लोग मोदी की गोदी में चुप्पी मार के नहीं बैठे हैं वो सभी लोग सरकार के निशाने पे हैं। अगर आप चुप्पी मार के सरकार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, अब सरकार ही बताए कि यहाँ पे कौन एजेंडा फैला रहा है और कौन नहीं फैला रहा है। अगर रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग की जांच न्यूज़ क्लिक की तो छोड़िए, आरएसएस की भी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। कैमरामैन से बोलूँगी ज़रा ये नज़ारा दिखा दें, कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर पर लोग एकत्रित हुए हैं। और मुद्दा वही है, जिस तरीके से कल तड़के पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब नींद खुली तो उनकी अलार्म से नहीं खुली है, दिल्ली पुलिस की घंटी से अलार्म खुली और उन्हें सुबह सुबह उठा लिया गया। 10 घंटे तक पूछताछ करने के बाद छोड़ा गया। लेकिन 2 पत्रकारों को जो है 7 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है, पत्रकारों की आवाज़ को बंद करने का काम किया जा रहा है, पुलिस का शिकंजा कसा जा रहा है, उसी को लेकर जो है लोग जन आक्रोश दिखा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। क्या कहेंगी, ये किस हद तक शर्मनाक है देश के लिए? ये एकदम शर्मनाक जो सरकार काम कर रही है वो है। आज हम सीधा सीधा ये देख रहे हैं कि जो लोग मोदी की गोदी में चुप्पी मार के नहीं बैठे हैं वो सभी लोग सरकार के निशाने पे हैं। अगर आप चुप्पी मार के सरकार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। आप कह रही हैं जो लोग मोदी की गोदी में चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं वो शिकंजे में आएंगे, जो गोदी में बैठे हैं वो नहीं आएंगे। और इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जितनी भी गोदी मीडिया के चैनल हैं जो सरकार के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, उन पे कितनी कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं होती है। ठीक है, वो दिन भर रात भर स्टूडियो में बैठ के हिंदू मुसलमान के दंगे भड़काते हैं, चीन पाकिस्तान के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। असली पत्रकारिता वही कर रहे हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि असली पत्रकारिता क्या होता है। हम उस देश से के निवासी हैं या फिर उस मुल्क से आते हैं जहां गणेश शंकर विद्यार्थी ने दंगे रुकवाने के लिए अपनी जान दे दी थी। माखनलाल चतुर्वेदी की विरासत को हम लेके चलते हैं, तो हम तो इन्हें कतई पत्रकार नहीं मानते। ये एक चाटुकार। इन पत्रकारों पर आरोप है कि ये विदेशी चाइनीज एजेंडा देश में भारत में फैला रहे हैं। ये तो अब सरकार ही बताए कि यहाँ पे कौन एजेंडा फैला रहा है और कौन नहीं फैला रहा है। अगर रही बात फंडिंग की, तो फंडिंग की जांच न्यूज़ क्लिक की तो छोड़िए, आरएसएस की भी होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद की भी। आरएसएस तो देशभक्त एजेंडा चलाता है। वो तो सभी को पता है कि आरएसएस देशभक्त या देशद्रोही है, गुंडों की फौज है। इससे अधिक वो कुछ नहीं। एक ऐसा गिरोह है जो दिन रात एक ऐसे देश के लिए काम करता है जहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम पे दंगे हो, लोग एक दूसरे का गला काटे। इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है। और मोदी जी उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और नंगे और खुले तौर पे आज ये फांसीवादी निज़ाम लोगों को बांट रही है, लोगों को एक हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ा रही है। और जो पत्रकार जनता के मुद्दों पे खड़े हैं, जन पक्षधर की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो सरकार के निशाने पे। और इसके उदाहरण हम देख रहे हैं। एनडीटीवी का नाम कुछ दिन पहले लिया जा रहा था कि वहाँ पे, अब देखिए आज एनडीटीवी का क्या हाल हुआ है। जब से अडानी ने उसे ऑक्यूपाई किया है, तब से उसके एक एक पत्रकार इस्तीफा दे के बाहर निकल रहे हैं। और सिर्फ वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, उसकी पोल भी खुल रही है कि किस तरीके से अब वहाँ न्यूज़ की हालत है। तो ये तो हम देख ही रहे हैं कि आज हमारे देश में क्या है प्रेस फ्रीडम। सरकार जो है आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शांति व्यवस्था स्थापित करना चाह रही है। किस लिए शांति व्यवस्था स्थापित करना चाह रही है? और लोग कर क्या रहे हैं कि उसे शांति व्यवस्था स्थापित करना पड़ रहा है? उग्रवाद फैला रहे हैं। हाँ, जब आप सरकार से ये पूछेंगी कि 2 करोड़ नौकरी का जो वादा था हर साल, वो नौकरी क्यों नहीं मिली है, तो सरकार बोलेगी तुम एंटी नेशनल हो। जब आप पूछेंगी कि आपने कहा था कि हर साल गैस के दाम कम होंगे, तब आपको बोलेगी कि तुम देशद्रोही हो। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अर्बन नक्सल बोलेगी, नक्सलाइट बोलेगी। तो ये तो सरकार की दी हुई टर्मिनोलॉजी है ना। हम इसे एकदम सिरे से खारिज करते हैं। हम इसी देश के नागरिक हैं और हम जानते हैं, हम भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाले नागरिक हैं। हमें पता है कि जैसे भगत सिंह मानते थे, हम उन्हीं के विचार को आगे लेके बढ़ रहे हैं। और हम इस सरकार से तो बिल्कुल नहीं डरते हैं। इस फांसीवादी निज़ाम का भी वही असर होगा जो हिटलर और मुसोलिनी का हुआ था। ये जितनी जल्दी समझ लें उतना इसके लिए भी अच्छा होगा।